वीर प्रतिपदा नाम तव भावी महोत्सवः अत्र त्वान्नर शार्दूल हृष्टा पुष्टा स्वलंकृताः हृष्टा पुष्टा स्वलंकृताः। आज चैत्र शुद्ध प्रतिपदा है, यानी कि महाराष्ट्र में उसको गुड़ी पाड़वा बोलते हैं और पूरे भारतवर्ष में इसको नया वर्ष की शुरुआत आरंभ माना जाता है। ये सृष्टि पूरी खिल गई है, खुल गई है। शिशिर ऋतु खत्म हो चुका है, वसंत ऋतु आ गया है। पूरी सृष्टि अंकुरने लगी है, पुराने पत्ते पूरी उसकी पतझड़ होकर नए अंकुर खुल गए हैं और फूलों से पत्तों से नया रूप धारण किया है सृष्टि ने। ये निसर्गतः बहुत ही एक अद्भुत वातावरण होता है। इसमें इस ऋतु में पूरा समशीतोष्ण वातावरण माना जाता है। ये वसंत ऋतु है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, ऋतूनाम कुसुमाकरः, ऋतुओं में कुसुमाकर यानी वसंत ऋतु मेरी विभूति है, मैं इसमें रहता हूं। बाकी भी ऋतु में भगवान तो रहते हैं, लेकिन विशेष करके मैं कहाँ दिखाई देता हूं? ये कुसुमाकर में यानी वसंत ऋतु में। वसंत यानी यौवन, वसंत यानी नयापन, वसंत यानी उमंग, वसंत यानी नाविन्य, यानी हर समय नवीनता सृष्टि में देखने को मिलती है। लेकिन इस ऋतु में पूरा नाविन्य, पूरा वस्त्र बदल जाता है। और हे वीर, किसी सुभाषितकार ने कहा है, हे वीर, प्रतिपदा नाम की ये जो तिथि है तेरा भावी महोत्सव है। हे वीर प्रतिपदा नाम तव भावी महोत्सवः, ये महान उत्सव है, सृष्टि का उत्सव है। इसमें हम देखेंगे तो हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है, उत्साही हो जाता है। उत्सव वही है जो उत्साह बढ़ाता है, हमारे अंदर पूरी स्फूर्ति जगाने वाला, उत्साह जगाने वाला ये उत्सव होता है। और ये सृष्टि का उत्सव है, महान उत्सव है। इधर हे नरशार्दूल, हे मनुष्य रूपी शेर, तेरे लिए ये तेरा जीवन हृष्ट पुष्ट और स्वलंकृत बन गया है। हमारा भी जब ठंडी की ऋतु शुरू हो जाती है तो हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, यानी प्रसन्न रहता है और पुष्टि मिल जाती है। सौमित्र कुछ पूछना चाहता है? हाँ, ये भी बताऊंगा गुड़ी पाड़वा क्यों मनाया जाता है। अभी ये सृष्टि का उत्सव है, ये तो पता चला। सृष्टि में ये उत्सव मनाया जाता है, उसमें कुछ हमने उसको बताया और फिर वो मनाने लगी, ऐसा नहीं है। ये नैसर्गिक आया हुआ उसका उत्सव है। पतझड़ हो गई है, नए अंकुर आ गए हैं, फूल फल और जो मोहर यानी कि फूलों से लदी हुई सृष्टि, फलों से लदी हुई सृष्टि, ये इधर से बनने लगती है और पूरा वसंत ऋतु फूलों फलों से भर जाता है, सुगंध आने लगती है। इतना खुशहाल ऐसा वातावरण हो जाता है। अभी गुड़ी पाड़वा के दिन ये जो दिन जो मनाया जाता है वह ऐसा माना जाता है कि शालिवाहन नाम का एक राजा था और उसने प्रतिष्ठानपुर यानी इधर पैठन में, महाराष्ट्र में, इधर उसकी राजधानी थी पैठन में, और उधर परकियों का आक्रमण हुआ
शत्रु का आक्रमण हुआ, उस समय उसके साथ जो भी सेना थी वह मिट्टी से बने हुए पुतले जैसी थी, यानी वो कुछ काम की नहीं थी। लेकिन शालीवाहन राजा ने उसमें प्राण फूके, उसमें प्राण फूकते हुए उस मिट्टी के पुतलों में प्राण आ गया और वो जिंदा हो गया, ऐसी कहानी है। और शत्रु को परास्त किया है, मार दिया है, जीत गए। और जीतने के बाद सभी लोगों ने उस विजय को मनाया, गुड़ी उभारी। और गुड़ी यानी ये पताका है, जो भी नया वस्त्र है वो दिया जाता है उधर। और उस नया वस्त्र लटका के ऊपर से एक गड़वा यानी कि कॉपर का या तो जो मटकी मिट्टी का घड़ा उधर रखा जाता है। उसमें एक कड़ो नीम का पत्ते भी डाले जाते हैं और कुछ मिठास भी डाली जाती है, अटकाई जाती है। इसमें भी एक हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने कुछ दिया हुआ है। यानी अभी ठंडी की ऋतु समाप्त हो गई है और गर्मी की ऋतु बढ़ रही है। और इस तरह एक अलग वातावरण निर्माण होता है। पेट में गड़बड़ी हो जाती है गर्मी के कारण, पचन संस्था थोड़ी कम काम करने लगती है, पेट में कीटाणु या तो अपचन होने लगता है। और उसको निकालने के लिए ये जो नीम के पत्ते हैं, हमारे अंदर जो जीवाणु निर्माण होते, कीटाणु निर्माण होते, उसको निकालने के लिए कड़वे नीम के पत्ते खाए जाते हैं। अभी वो जितना कड़वा लगता है कि किसी को खाने का मन नहीं होता है तो थोड़ी शक्कर भी दे देते हैं साथ में। और शक्कर भी, पहले जो खड़ी साखर थी वो खड़ी साखर वो बहुत ही बढ़िया है। आज की जो साखर है वह मीठी तो है लेकिन उसमें केमिकल ज्यादा भरा हुआ है। तो जो खड़ी साखर है यानी खांडसरी मराठी में बोलते हैं, थोड़ी लालिमा उसमें होती है, जो ओरिजिनल खड़ी साखर उसको बोलते हैं। तो वह खड़ी साखर खानी चाहिए और कड़वे नीम के पत्ते भी खाने चाहिए। और उससे पेट के जो जीवाणु, कीटाणु, विषाणु खत्म हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे और पेट अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह कड़वे नीम का महत्व हमारे जीवन में हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने बढ़ाया। उसके साथ कुछ अलग अलग पद्धति से अलग अलग जगह पर ये गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। शुद्ध प्रतिपदा, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा। और ये जो प्रतिपदा है ये शालीवाहन राजा ने और उनकी प्रजा ने गुड़ी उभार के उसको मनाया और एक पताका, एक विजय पताका लहराई। और दूसरी बात, जो शालीवाहन जैसा राजा हो वैसा विक्रमादित्य नाम का एक राजा था, उसने राज्य की स्थापना, जो कि अच्छे राज्य की स्थापना इसी दिन की है। दूसरा, पूर्व इतिहास में ऐसा माना जाता है युधिष्ठिर जो राजा हुआ उसका राज्याभिषेक भी इस दिन हुआ है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। और बाकी भी गुड़ी पाड़वा के दिन राम का राज्याभिषेक भी हुआ है, यानी श्री राम नवमी अभी आने वाली है और ये नवरात्र भी चल रहे हैं। और गुड़ी पाड़वे के दिन राज्याभिषेक हुआ। जैसे ही वनवास से आ गए उसके बाद जो राज्याभिषेक हुआ वही गुड़ी पाड़वा के दिन हुआ, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन। इस तरह अलग अलग इवेंट्स इस गुड़ी पाड़वा के दिन माने जाते हैं। अभी लेटेस्ट जो इतिहास है उसमें शिव शंभू राजे, इस दिन बलिदान हुआ उनका, और इसको भी अलग तरीके से मनाया जाता है। हमारा हिंदू राजा, उसने हिंदुत्व के लिए बलिदान दिया है। पहले हमने नचिकेता की कहानी सुनी, बहुत सारे सुनते भी है। उसकी कहानी से यमराज के दरबार में वो स्वयं चला जाता है। अभी दरबार में कैसे चले जाते, उस समय क्या रास्ता था यमराज के
यमलोक में। लेकिन ऐसा नहीं, उसका गर्भित अर्थ लेना चाहिए। आज के अगर कोई नचिकेता है तो वो शिव शंभू राजे है। उन्होंने मृत्यु सामने दिख रहा है और फिर भी इतने कष्ट सहते हुए, इतनी भयानक मृत्यु, इतनी कष्टमय मृत्यु, वह भी प्रलोभन सामने होते हुए भी मुझे अगर जीना है तो जी सकता हूं, मुसलमान होना चाहिए, या तो मुस्लिम बन जाओ, या तो और कुछ प्रलोभन दिए थे, लेकिन मुझे नहीं बनना है। मैं हिंदू करके जिया हूं और हिंदू होकर के ही मरूंगा। और पूरी आंखें उसमें सलिया डाल दी, पूरी छाल निकाल दी, लेकिन शंभू राजे हटा नहीं। और ऐसे राजे, उनका बलिदान दिन इस गुड़ी पाड़वा के दिन, यानी उनकी जो बलिदान या तो बलिदानी है वो हमें याद करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के लिए या तो भारतीय संस्कृति के लिए ऐसे अलग अलग महापुरुषों ने, राजाओं ने अपना बलिदान दिया है, जीवन दे दिया है। तो इस प्रकार इसका ऐतिहासिक महत्व है। हमारे जो संत हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने भी इस गुड़ी पाड़वा का महत्व दिया है। यानी अधर्म की जो दोषयुक्त ऐसी हमारी घड़ी है, या तो जो भी व्यवस्था है उसको बदल कर, यानी हम जब आलस्य में आ जाते हैं, हमारे जीवन में दोष आ जाते हैं, तो उस दोषों को, अधर्म को हटाने के लिए ये गुड़ी उभारनी चाहिए। और ऐसी गुड़ी उभारो, ऐसे संत ज्ञानेश्वर बोलते हैं। यानी अधर्म की दोष रूपी ये जो पताका है उसको निकाल कर और धर्म रूपी सुख की गुड़ी उभारनी चाहिए। और वो सज्जनों ने कमर कसकर आगे बढ़ना चाहिए, उन्होंने ये उभारनी चाहिए। ऐसे संत ज्ञानेश्वर कहते हैं। ऐसे अलग अलग महापुरुषों ने गुड़ी का महत्व दिया है। गुड़ी यानी विजय पताका, वैसा इसका जैसा ऐतिहासिक महत्व है वैसा नैसर्गिक महत्व भी हमने देखा, और एक आध्यात्मिक महत्व भी है। हमारे जीवन में जो दोष है, अधर्म है, या तो जो भी अलग अलग ऐसी विकारों की एक माला है, उसको निकालकर, कचरे को निकालकर हमारे जीवन में धर्म की स्थापना करनी चाहिए और धर्म का विजय हो हमारे जीवन में, ऐसा सोच करके एक गुड़ी उभारनी चाहिए। ऐसे गुड़ी पाड़वा का महत्व है हमारे जीवन में, पूरे भारतीयों के जीवन में, सृष्टि के जीवन में एक नवजीवन देखने को मिलता है। दिने दिने नवम नवम, ऐसा बोलने वाला ये शंकराचार्य का गीत है, स्तोत्र है कि भगवान का रूप कैसा है, वह हर दिन नया है। हमारा जीवन भी कल जो हम थे आज नहीं है, सृष्टि कल जो थी आज नहीं है। नए पत्ते आ गए हैं, उसका रंग बदल गया है, उसका ढंग बदल गया है, उसका रूप बदल गया है, वो अलंकृत हो गई है, उसके अंदर हृष्टि पुष्टि आ गई है। ऐसा ये सृष्टि का रूप बदलते हुए दिखाई देता है। हमारा रूप भी वैसा ही है। भगवान को अगर हमारे जीवन में बिठाना है तो भगवान का सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा नवनवीन रूप हमारे जीवन में होना चाहिए। जब नवनवीन रूप आता है, इसका मतलब हमारे जीवन में नया उत्साह रोज होना चाहिए, नई उमंग होनी चाहिए, नयापन होना चाहिए। और वो जो नयापन आता है, जैसे समझो कि हमारा जन्म हुआ, फिर हमारा बचपन, और बचपन में एक अलग सा वातावरण होता है। देखो कोयल भी कुहू कुहू कर रही है, वसंत ऋतु का ये आगमन सृष्टि भी मनाती है, और हम भी मनाए। हमारे जीवन में उत्साह भर जाए, हमारे जीवन में उमंग भर जाए, हमारे जीवन में अलग अलग रंग भर जाए। ऐसे रंग भरने वाला, उत्सव भरने वाला और प्रसन्नता भरने वाला ये उत्सव है। ये जब हम भरेंगे हमारे जीवन में, तो स्वयं भगवान हमारे जीवन में प्रकट होंगे, और यही उसका व्यक्तिकरण है। ये व्यक्तिकरण हमारे जीवन में हो। और कुछ पूछना चाहता है सौमित्र?
हाँ हाँ, कौन सा है? काका कृष्ण पिक कृष्ण को भेदा पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काक काक पिक पिका। जैसे काक यानी कौवा और पिक यानी कोयल, वो दोनों एक समान दिखते हैं, दोनों काले हैं। काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेदा पिक काकयो हो, दोनों कोयल में और कौवे में क्या अंतर है? दोनों काले हैं, कैसे पहचाने उसको? वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत ऋतु आ जाती है तो काका काका पिका पिका, कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, उसकी कुहू कुहू हमें सुनाई देती है। तो हमारे अंदर वो घुसे, ये वसंत ऋतु, ये पूरी बहार, निसर्ग की बहार हमारे जीवन में आ जाए, ऐसी कामना करते हुए आज का नया वर्ष का पर्व मनाते हैं। सभी को नववर्ष की शुद्ध चैत्र शुद्ध प्रतिपदा की शुभकामनाएं। नमस्कार। वातो मयो भुवातु भेकजतायः अग्निजिह्वा मानवः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञो वर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशामो हृदयस्थो जनार्दनम्। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो